अरे भाई मेरे, ठीक है मान लिया, ये माफी मांग ली, मैंने नहीं लूटा है, जो लूट रहे इसलिए मैं आवाज उठा रहा हूँ। आप थमे थमे कह करके आप मेरे को उनके बीच में ना उड़ो, मैं तो मेरा परिवार मत है। लेकिन ये फोन पे माफिया मांगा है, पर्सनल माफिया मांगा है, तो ये तो दोगला चरित्र हो गया ना कि तू किसी की इंसल्ट। अब जैसे इसने पूरे देश में फैला दिया जहर मिलाया, जहर मिलाया होता, महिला की इज्जत के साथ खेला होता, मैं आपके साथ बैठा होता। तो लोग डूबने लग रहे थे, किसान मजदूर डूबने लग रहे थे। ये जनता सरकार मोर्चा का मंदोकड़िया पोस्टर को छुड़िया, मंदोकड़िया नुए को छुड़िया, जनता सरकार मोर्चा वाले आदमी अड़ा रहे हैं। फिर वहां पे जो इनको, अब क्या मैं बोलूं, बोलना पड़ेगा जी। सरदार जी देखो, आप लोगों को जनता की भलाई का तरह मैं गान लग रहे हैं, जनता का पैसा हम भलाई का उनका खान गान लग रहे हैं, लेकिन जनता जब मुसीबत में जनता का गलत हम खड़े को नहीं। फिर ना तो हिसाब देने में बैठा है ना कुछ करा है वो, मतलब घूम। यानी बैंक अकाउंट इसे का खुला रखा था हमने, तो यह बात बैंक अकाउंट तो पहले पहले 2-3 खातों में लिए, वीर सिंह के खाते में लिए, गौरव के खाते में लिए, फिर एक कोई एक संगठन था कोई, तो उसका मेरे को नाम ध्यान नहीं है। पैसे किस चीज के लिए कर देता मैं? तम तम मैंने कहने लग रहा हूँ, मैं तो यही तो रो रहा हूँ, कौन ही लेना, मैंने नहीं मांगे। तो खुद बोल रहा है कि अकाउंट दिया करते हम जनता सरकार मोर्चा, लेकिन ये देवे थे इनको, तो हम मना करते थे भाई पीछे ना लो आवेदन के, मत लो आवेदन के। बोलो देश का काम कैसे करेंगे, देश का काम मतलब इतना विश्वास था भाई ये लोगों की रक्षा करेंगे आगे है कि ना। इसके मेडल मिल रहे हैं, कड़ा कड़ा उनका चोट लगे, कड़ा कड़ा उनका नुकसान हुआ है, कड़ा हुए आगे दिखे मैंने तो आज लग कोई तरह ना पैसा नाम में नहीं छड़ा जो आप नाम बताने लग रहे हो। नहीं, वो आप ऐसे तो नाम बहुत सारे हैं, आप नहीं जानते होगे, लेकिन जो 19 नवंबर की रैली हुई है इतनी बड़ी, और फिर बड़े बड़े प्रोग्राम हुए हैं, उसमें सब लोगों ने मिल करके। अच्छा, जिन लोगों का नाम लेने लग रहे हैं उन दिनों तो देख कितनी माया का आंसू पहुंचना काम करे हैं, कितने घर बर्बाद होने बचाए हैं। घर तो मैं तो चिल्लाया हूँ क्योंकि आवेदन के पैसे ले लेते थे, 15-15 20-20 दिन आवेदन। यहाँ भाई असली सच्चाई रहे, बिल्कुल भाई लागुआ बोलता कड़ुआ था हमने, लेकिन यह असली सच्चाई है भाई। जो रुक के मारिया करते अगतारे लो ना, मैं बतावांगे, गाड़ी कटा लो, ट्रैक्टर कटा लो, मोटरसाइकिल कटा लो, तो ठंडी नहीं पड़नी भाई। आज सरदार जी मेरे साथ में बैठा है, जनता सरकार मोर्चा का सदस्य है, यो भी यो बताने लग रहा है भाई अब इतने का नाम हमने रुपये खाए और कुछ नहीं कराया। सच्चाई है नहीं? अरे भाई मैंने नहीं खाए, लेकिन आपका मोर्चा तो आपका ही था। मोर्चा में उन्होंने बोला भी देश का काम करेंगे, बोल रहे हो उन्होंने जो अंदर लग रहा था तारा, तो ओड़ा कौन पहुंचा फिर जनता सरकार मोर्चा? कहाँ पे? ओड़ा कौन पहुंचा? वर्धा के अंदर। वर्धा तो में अकेला जा रहे, ओड़ा भी अकेला, तेरे पास जहर के रोप लागने लग रहे हैं। जनता सरकार मोर्चा की तरफ तो कोई पोस्ट नहीं आई, दूसरी देखने मिली। अब भाई एक बात बताऊं मैं आपको, कोई भी व्यक्ति सच्चाई को छुपाने में उसके 2-3 कारण होते हैं। या तो वो मजबूर है, उसके पास सामर्थ्य नहीं है, या वो लालची है, स्वार्थी है, ठीक है, या फिर वो न देख के कोई बात मोर्चा सुनने लग रही है। यार कालने के लिए, बचाने के लिए, वकील के खर्चे के लिए मेरे को अपने गहने भी बेचने पड़े ना, मैं वो गहने भी बेच दूंगा। यार मेरे जैसे व्यक्ति को ऐसी बात कह करके कोई सहयोग कर सकता है? और इसको इनको तो पता नहीं माल ज्यादा खाना था एक्चुअल में, थोड़े में पेट भर नहीं रहा था, तो आवेदनों में क्या है। अच्छा, तो ये आरोप किस पे लगाने लग रहा है? अक भाई ये जो खाता नंबर दिया करते, जो आवेदन वाला सिस्टम चलाया है, ये किसने चलाया था? ये बुलारा नहीं चलाया, अकेले बुलारा ने? अकेले पहले मतलब और साथियों ने मिलकर बातचीत की, तो उन्होंने कहा भैया तेरे को तो उस टाइम पर नहीं नू बेरा था भाई, ये जनता सरकार मोर्चा में ये चीज गलत होने लग रही है, तो उस तो बाहर क्यों नहीं निकले फिर उस टाइम पर? अरे मैं तो तब से बोले जा रहा हूँ, सुनता कोई नहीं ना, मैं कहा आज सुधरेंगे कल सुधरेंगे। सदस्य खड़ा गया फिर तेरी कोई सुनता? अरे भैया सदस्य में तो गलत है, मतलब 17-18 लोग जो 21 लोग हैं वो तेरी सुनते नहीं, तो तू गलत है फिर। मैं उस टीम का हिस्सा नहीं, देखो ऐसा होता है, हर आदमी की वैल्यू होती है, कीमत होती है। अब मैं कोर टीम, मैं शुरू से जेएसएम में नहीं जुड़ा था, ये लोग जेएसएम शुरू हो गया था, मैं बाद में आया, फिर मैंने हरियाणा में काम किया। मतलब है जनता सरकार मोर्चा से तेरा कुछ लेना देना नहीं है? अरे अब पहले नहीं था, फिर मैं जुड़ गया, तो अब तो लेना देना हो गया। फिर जुड़ी तू वहां पे पहुंचा है, जो वर्धा के अंदर ट्रेनिंग चल रही थी, उसके बाद मैंने तेरा एक भी साथी की या फिर तेरे जनता सरकार मोर्चा की तरफ से एक भी पोस्ट नहीं देखी भाई। सरदार जी वहां पे ठीक गया, हमने भेजा वहां पे, उसके पास कोई जहर नहीं था, इस चीज की नहीं देखी मैंने कोई पोस्ट। अरे तो इनको एक्चुअल में मैं, क्योंकि हम इनको बता के नहीं गए थे, तो फिर भाई मोर्चा ही कहाँ हुआ जब मतलब भाई करते कोई सलाह नहीं करके जाऊंगा तो फिर ओके। अरे भाई जब भाई जनता सरकार मोर्चा की जो ट्रेनिंग चल रही थी वर्धा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, उसके अंदर भाई एक इंसान पकड़ा गया था जार मिलाते हुए। और सरदार जी मेरे साथ में बैठा है, एक वीडियो अपने वायरल देखी थी, उसके अंदर भाई हाथापाई होने लग रही थी। सरदार जी की इस तरह से बांह पकड़ के ना उस पर बड़े बड़े आरोप लगने लग रहे थे और कहने लग रहे थे भाई ये राजीव दीक्षित के नाम पे कड़ी है, इसने कोई प्रोग्राम नहीं करे, कोई ट्रेनिंग नहीं करी, लोगों का फद्दू बनाने लग रहा है। सरदार जी में काफी ऐसे सवाल उठने लग रहे थे, अगर भाई इनका जवाब दे तो, यानी भाई कहीं ना कहीं बात गऊ खान तक भी चली गई थी। ये शब्द का उपयोग मैंने करना नहीं चाहिए, लेकिन उसके अंदर साफ साफ था। तो सरदार जी तो पूछेंगे भाई मेरे साथ में बैठा है, सरदार जी कितनी सच्चाई थी उसके अंदर, जैसे कि उस रात के अंदर आपको बैठाया गया था वहां पे और आपके ऊपर सवाल पूछे जा रहे थे बार बार में?
देखिए, हम वहां पर पहली बात तो ये है, हम अपनी आवाज उठाने गए थे, एक लेटर हम देने गए थे, मैसेज कि भाई ये डॉक्टर देवेंद्र बलारा ये किसी की बात सुनता नहीं है, ये हमारे पैसे नहीं लौटा रहा है, इसने हमारे से बहुत सारी टिकटें, लोगों का लोन के नाम पे पैसा खाया और लोन चुकाने के नाम पे भागता है, तो अब हमको न्याय दिलवाओ, इस भावना से हम वहां पे गए थे। अच्छा, डॉक्टर देवेंद्र बलारा ही क्यों लोन चुका हुआ लोगों के? वो टीवी पे आके उस पे मीडिया पे बोलता है कि मैं चुकाऊंगा, मैं सबका बोलूंगा, उसने अच्छा, पूरा किसके नाम से बोलता है? जनता सरकार मोर्चा, आज भी उसी के नाम से प्रोग्राम चल रहे हैं। आप कह रहे हो कि एक वीडियो के अंदर कि वो मोर्चे से निकाल दिया गया है। देखो, जनता सरकार मोर्चा में जब बार बार उसके खिलाफ जब रिपोर्टें आई तो एक पंचायतें बैठी और ये पंचायतों में आ ही नहीं रहा था। एक दो में आया, जब फैसले होने तो ये भाग जाता था, आता ही नहीं था। तो फिर सबने टीम ने निर्णय लिया कि भाई ये अलग चलना अच्छा है, इसको अलग छोड़ दो। फिर इसने खुद भी वीडियो बना के कि भाई मैं जो है निडर जेएसएम चलाऊंगा, मतलब इसको क्या हो गया कि भाई अब हिसाब देना पड़ेगा। अब बिना लगाम के घोड़ा भाग रहा है, धड़क 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 किधर भी जा रहा है, खेती खराब कर रहा है, देश खराब कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो इसको लगाम डालने के लिए जब ये बातें आई तो इसको लगाम डलवानी नहीं थी, क्योंकि इसको सारा माल खुद हड़पना था। तो इसने क्या किया कि मतलब कि निडर जेएसएम वगैरह के नाम से शुरू कर दिया। बिल्कुल भाई, मेरे दर्शकों ने मैं बता दूं, ये वही इंसान है जो डॉक्टर बुलारा समेत 500 लोगों के खाने में जहर मिलाने के लिए वहां पहुंचा था और इसको पकड़ा गया था और महिलाओं के साथ छेड़खानी का भी आरोप लगा था। इसमें कितनी सच्चाई थी? भाई देखो, मैंने जहर मिलाया होता, महिला के साथ छेड़छाड़ की होती तो आपको पता है 3 महीने नॉन बेएबल का मतलब केस बनता है, वो नहीं मिलती। और मैं उसी दिन अगले दिन सवेरे जो है, वो भी पुलिस की रिक्वेस्ट पे, पुलिस ने हमको बोला कि हम आपको रात को भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इनके लोग बाहर घूम रहे होंगे और ये आपको हानि दे सकते हैं, तो आप एज ए सुरक्षा, क्योंकि 112 पे कॉल हमने की थी, क्योंकि ये जैसे ही हम अंदर गए, मैंने वीडियो बनानी चालू करी थी, इन्होंने जबरदस्ती खींच करके बहुत बकवास बोलना शुरू किया और मेरे को मारना शुरू किया और मार मार के मेरे को अंदर ले गए, मेरी पगड़ी का अपमान किया। अभी मैं, क्योंकि मैं अभी खालसा उसमें भी जाने वाला हूँ, क्योंकि लेकिन मैंने अभी जेएसएम के उसमें नहीं, क्योंकि पगड़ी का अपमान बहुत बड़ा अपमान होता है। तो इन्होंने झूठे आरोप हमको लगा करके, ये जहर की पुड़िया भी मैं आपको दिखा दूं, जिसको ये जहर जहर कर रहे थे, ये अलसी के बीज हैं। ये लेके पहुंचे थोड़ा, ये हम जेब में था, हम खाने वास्ते भी भूख लग जावा है, खाने के बाद खा लेते हैं, महाराष्ट्र में कल्चर है, महाराष्ट्र में ज्यादा रहता हूँ मैं, तो वहां पे हमारे साथी ने खरीद रखे थे, तो उसकी जेब में वो तो जबरन, मीडिया को क्या है कि नाम इसको क्या है, बलारा का क्या है, सोशल इमेज इसकी खत्म हो चुकी। जो बंदा 500-500 कर रहा था, वहां पे 150-200 से ज्यादा आए नहीं, वो भी इसके चले चनाटे। जिस बंदे के प्रोग्राम में 10-10 हजार लोग एक आवाज पे आ जाते थे, आज उसके 500 भी नहीं आए। तो इसकी सोशल जो इमेज जा चुकी थी, इसको जो है इसने अपने आप को में उठाने के चक्कर में ये जो है सारा प्रोपोगंडा खेला और हमारे खिलाफ जो है ये झूठे आरोप लगा। देखो सरदार जी, मैं आपने रोकूंगा, आपने कहा जनता सरकार मोर्चा, इसके अंदर कितने सदस्य? इसमें जो है अभी 17 सदस्यों की टीम है, पहले 21 थे और पूरा एक्यूरेट, क्योंकि मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ उसका, मैं कोर टीम का भी हिस्सा नहीं हूँ, मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। लेकिन उस टाइम पर आप गए जब उड़ा है, और कितने सदस्य थे जो जनता सरकार मोर्चा के थे, जो नुका करते भाई हम आगा आके ना जिम्मेवारी लेवांगे पूरी, और कितने थे उसमें? और कोई थे ही नहीं। जब हमने हरियाणा की टीम से गुहार लगाई, कोर टीम से, तो उन्होंने बहुत बार कोशिश की भी इसका हिसाब लिया जाए, वो दिया जाए, तो ये लेकिन ये आया नहीं, भाग जाता है। तो फिर हम लोगों ने, महाराष्ट्र की जेएसएम की टीम ने ये निर्णय लिया कि हम ही जाएंगे, भाई हम जनता से गुहार लगाएंगे, जो वहां पे जनता आ रही है ट्रेनिंग में, भी हमारी रक्षा करो, हमारे धन को वापस दिलवाओ, अगर ये नहीं हमारा काम कर सकते। लेकिन वीडियो में तो तीन ही लोग हो तो जिसको पकड़ा जाने लग रहा है, लेकिन जेएसएम में तो, महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा संख्या होगी जेएसएम के अंदर। जेएसएम में हम चाहे, हमारे तो एक जिले, जितनी इसके पूरे नेशनल लेवल की टीम में है, हमारे एक गांव में, एक जिले में आराम से। और बाकी लोग कहाँ थे फिर? तो हम वहां पे इतने लोगों को ले जाके उनका तेल पेट्रोल खर्च करके हमने बेवकूफी थोड़ी करनी थी, वहां पे हमें कोई हल्ला थोड़ी करना था। तेल पेट्रोल तो आपकी जेब से फुकने नहीं लग रहा जेएसएम में, जेएसएम तो लोगों के खाता है रुपए। अरे जेएसएम में ये खा रहे ना, इसीलिए तो आवाज उठा रहे, हम तो अपनी जेब से ही खर्च रहे हैं भैया, हमने तो आज तक नहीं लिया किसी से, हमने तो उल्टा इसकी टिकटें भी करवाई हैं, इनकी बीबी की टिकटें हमने करवाई हैं। लेकिन यही बात सेम आप बोल रहे हो, यही बात उस दिन रिपीट की जा रही थी जब बोलने ही कहाँ दे रहे थे, बस चिल्लाए जा रहे, मेरे को तो अपनी बात रखने का दी है। और जो वो टिकटों की बात कर रहे हैं, इन्होंने बहुत सारी बीवियां इकट्ठी अलग से इनकी, मैं अपनी टिकटों के पैसे मांग रहा हूँ, भाई मेरे से तुमने क्यों करवाए, और तुमने महाराष्ट्र के लोगों की जनता का प्रूफ है। हाँ, मेरे मोबाइल में सारी टिकटें हैं, मैं दिखा दूंगा आपको। और इसने कहा गूं खा, अगर नहीं, अगर इसने एक भी टिकट मैंने दिखा दी जिसके पैसे इसने ना दिए अपनी बीवी के, तो गूं फिर इसको खाना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, उस वीडियो के अंदर साफ साफ कहा जाने लग रहा था, यदि सरदार जी ने टिकट नहीं कराई किसी की बीवियों की तो ये गूं खाएगा, और यदि सरदार जी भी वहां पे बोल रहा था, हाँ, बोल रहा था कि मैं खाऊंगा यदि मैंने नहीं कराई होगी,
लेकिन सरदार जी बोल रहा भाई मैं प्रूफ दूंगा इस चीज का कि मैंने ही लोगों की बीवियों की टिकट करवाई थी। अच्छा, इसकी बीवी की, बाकी साथियों की जो टिकटें बुक हुई थी वो एक नवनाथ दुधाल हैं, वो मुंबई वाले, उन्होंने करवाई थी। और उन्होंने भी बहुत रो रो के बेइज्जती कर करके पैसे लिए कि भैया हम कहाँ से हम पैसा भी टिकट करें, क्योंकि आवेदनों का पैसा भी ये खा रहा था। आज तक इन लोगों ने ये नहीं पूछा कि भाई तुमने ट्रेनिंग कराई है, टिकटें कराई है, कितना खर्चा हुआ है, ज्यादा हुआ तो ले लो, जबकि सारा पैसा इनके पास जा रहा। तब भी हमने आवाज नहीं उठाई कि अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। लेकिन जब इसने ये बोला कि मैंने ठेका नहीं ले रखा किसी के लोन चुकाने का, अपनी लड़ाई आप लड़ो, फिर भैया तू पैसे क्यों लूट रहा है? और तू भाई मैं रोकना चाहूंगा, आपने जनता सरकार मोर्चा अपना नाम रख लिया है और इस संगठन का मतलब क्या, यानी इसका मेन उद्देश्य क्या है, किस चीज की रक्षा करना लोगों का? देखो, जनता सरकार मोर्चा का मेन उद्देश्य पहले जो था वो था व्यवस्था परिवर्तन का, क्योंकि व्यवस्था ही खराब है, लूट की व्यवस्था है, इसलिए पूर्ण व्यवस्था। वो राजीव दीक्षित जी का नारा था, वो जेएसएम का भी नहीं था, वो राजीव दीक्षित जी के विचारकों का था। बाद में जेएसएम बना और बलारा जैसे आए, लेकिन बहुत सारे पुराने साथी। तो हमारा उद्देश्य था कि हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अचानक से ये बीच में लोन का मुद्दा कुछ लोगों ने उसमें घुसाया और उनको ये था कि हम चुकाएंगे, हम चुकाएंगे। तो भाई मैं पहला लोन पे फिर जाऊंगा यहाँ पे, यानी पहले नू बताओ कितने मुद्दे उठाए आपने, कितने लोगों की लड़ाई लड़ी? मतलब व्यवस्था परिवर्तन में हम लोग अपने, जैसे मेरा इंटरेस्ट आयुर्वेद में है, तो अब एलोपैथी की एक बुरी व्यवस्था है, तो उसको तोड़ने के लिए मैंने जिम्मेदारी ली, तो मैं आयुर्वेद का प्रचार करता हूँ, उसका ज्ञान फैलाता हूँ। फिर अब जैसे सुनील शर्मा जी हैं, वो खेती के हैं, तो वो ऑर्गेनिक देसी खेती के बारे में बताते हैं। भाई साहब नो बताओ, मेरी बात सुनो, यदि लोगों के एक एक खेतों में जाओगे, एक एक दो खेतों में जाओगे और यानी लोगों ने समझाओगे भाई के कितने दिन में लोगों का समझ में आओगे चीज भाई तब जार ना गेड़ो खेती में। लेकिन इसकी बजाय तो हमने यह नहीं सोचे भाई कहते जड़े डीएपी यूरिया बनने लग रहा है, इसे पर जाकर रोक लगावा। तो असली क्रांतिकारी तो वो है जो जहां से जड़ उगने लग रही है उसी को ही बंद करवा दे, फिर जरूरत ही नहीं पड़ा। देखो ऐसा है, उसके लिए उतनी शक्ति उतनी ताकत होना भी जरूरी है, और प्लस में जो आदत नशे की भी इंसान को भी हो जाए तो उसको छुड़वाने के लिए एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है। तो अब अगर हम बिना सामर्थ्य के जा करके, क्योंकि सारी दुनिया पूरा इंटरनेशनल लेवल के वो मतलब फिर तार पे इस चीज का प्रूफ नहीं है अभी कि ये डीएपी और यूरिया जो अपने धरती माता है इसको सेध करे इसमें? अरे सेध क्या, कितने तो इसके... फिर यदि आप प्रूफ ले रहे हो तो फिर आप जानते क्यों नहीं? क्या जानते? आप प्रूफ ले रहे हो इस चीज का कि जहर आप जमीन के अंदर डाला, डीएपी यूरिया को आप जहर बताने लग रहे हो, उसके अंदर आप डालना है जमीन के अंदर। यदि आप पे इस चीज का प्रूफ है ओरिजिनल, तो फिर आप जहाँ पे डीएपी यूरिया बना है तो उनका सामने ले जाके क्यों नहीं रखते भाई, ले ये पकड़ है और क्यों बना रहे हो? देखो वो विषय असल में सुनील शर्मा जी का है और इसके प्रूफ भी हैं। आपका जनता सरकार मोर्चा ही का होगी, तो मतलब नारा तो आपका जनता सरकार मोर्चा का ही है। मैं बात रख रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। उनका विषय है और उनके पास उसकी पूरी रिसर्च। आप जो कह रहे हो ना कि वहां क्यों नहीं बोलते, आपका उस सवाल का मैं उत्तर देता हूँ कि अभी शराब भी बिक रही है, सब बिक रही है, हर व्यक्ति को पता है, लेकिन वहां तक जा करके बोलने के लिए उतनी शक्ति उतनी ताकत जो है अभी नहीं है। तो अभी हालांकि आवाज उठाते हैं, कई बार कुछ गलत काम हो रहा है, टोल टैक्स पे होता है तो आवाज उठाते हैं, जितनी आवाज उठा पाते हैं, ताकत जुटाने की बात। बिल्कुल भाई, भाई नू कौन लग रहा है कि हमारी इतनी ताकत नहीं है। इनकी ताकत मैं असली मैं बताता हूँ भाई, इनकी ताकत है मात्र 500 रुपए लेके ट्रेनिंग करना और उसके पीछे इनमें ही आपस में लड़ाई और फूट होना, ये सच्चाई है भाई। देखो आप आरोप लगाने लग रहे हो। नहीं, देखो ऐसा है कि कोई एक व्यक्ति अगर गलत कर रहा है ना, तो आप पूरे अभियान को नहीं, जेएसएम को नहीं कर। जनता सरकार मोर्चा के नीचे ही उसी का बैनर लग रहा है, वर्धा के अंदर भी उसी चीज का ट्रेनिंग के अंदर ऊपर जो बोर्ड लग रहा है, फिर फ्लैक्स पे दिखने भी लग रहा है जनता सरकार मोर्चा। तो मतलब 500 रुपए लेके कौन सी लड़ाई लड़ना चाहते हो देश के अंदर? अरे तो फिर वही तो दिखाना चाह रहा मैं लोगों को भी, वो मकारी कर रहा है, वो पैसा खाए जा रहा है, जब उसका जो जी करे वो कर रहा है, और खाता किसी और का है, वो जागरूक समाज मंच, उसमें उसके परिवारों को उसने ऐड कर रखा है। तो यही क्या होता है ना, देखो घर में एक बच्चा अगर दुष्ट निकल जाए तो दो ही माँ बाप के पास दो ही तरीके होते हैं, या तो उसकी दुष्टता को बर्दाश्त करते रहो या उसको घर से बाहर करो। वो बाहर करने के बाद भी फिर लेकिन भाई मेरी बात सुन, क्या कर रहे हैं बड़े बुढ़िया का फैसला, जो पंचायत में कमेटी बने हैं उनका एक फैसला हुआ है, उनमें तो एक भी अड्डा चलेगा तो उसका वो बहिष्कार करेंगे 17 के 17। लेकिन आपको तो कोई दिखने नहीं लग रहा है, सिर्फ आप मात्र एक आप पहुंचने लग रहे हो ट्रेनिंग के अंदर। देखिए, क्योंकि हरियाणा के लोगों में जब मैंने आवाज उठाई तो ये लोग पूरे तरह से मतलब उसके खिलाफ कुछ कर ही नहीं पाए, मतलब ये सुनता ही नहीं है किसी की। इन्होंने बहुत कोशिश की, प्यार से समझाओ, पंचायत में किसी की नहीं सुनता। हिसाब देने की बात आई तो 2 साल से 2.5 साल होने को आगे हिसाब मांगे जा रहे हैं, कोई हिसाब देने को ये तैयार नहीं है। इवन के तो इनने लगभग किसी ने बोला है कि पता नहीं कितनी 4-5 हजार किताबें छपवा करके बेची हैं, उसका भी किसी को नहीं पता भी कितने में छपी, कितने की बिकी। भाई यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा, जनता सरकार मोर्चा ये करण क्या लग रही है? मतलब लोगों के अंदर जो लोगों का खून है उसके अंदर एक क्रांतिकारी भावना डालना था, हमें
अपना खुद का प्रचार करने लग रहे हो। कोई घी बेच रहा है, कोई खाद लो का ना डाल लो, कोई किताब बेचने लग रहा है। मतलब जनता सरकार मोर्चा मतलब लोगों ने लूट के ना अपने घर बनाने का काम करने लग रही है, या फिर किसी का समाधान भी करोगे। आज तो घड़ी हमने आवाज उठाई है, मैं इसकी बात करने लग रहा हूँ कि इसकी जो बैंक खड़ा है, जो फ्रॉड बताओ तो मैं इसने अगर भाई लोन फ्रॉड है तो हमें पीछे ना भी फ्रॉड बताओ हो, लेकिन तारे जेबों में पीछे है, फिर तारे जेबों में पीछे क्यों है? अरे भाई वही अरे बात तो, 500 रुपया का तो लड़ने लग रहे हो। अरे हम आपको मैं, आप या तो पूरी बात को जानो कि जो लड़ाई है वो जब एक व्यक्ति गलत डिसीजन लिए जा रहा है, खाए जा रहा है, ये है। फिलहाल अब करेंसी हम अचानक से नई करेंसी तो आप ला सकते हो क्या? वो कोई भी नहीं। हर चीज को बदलाव के लिए एक समय लगता है, एक सिस्टम लगता है, ऊर्जा ताकत लगती है। लेकिन ये क्या है कि ऊर्जा बनाने की बजाय जो आपस के झगड़े शुरू हो गए हैं, वो क्या होता है कि कुछ व्यक्ति, जब मान लो मैं मेन चेहरा बन गया तो मैं अगर भ्रष्ट हो जाता हूँ, वो कहते हैं ना कि ये भ्रष्टाचार की बात करते करते, गरीबी की बात करते करते खुद के महल बन गए और जनता गरीबी रहेगी। तो ऐसे कुछ चेहरे जो हैं जो जनता को लूटने लगते हैं, तो फिर ये झगड़े कई बार चलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जेएसएम का उद्देश्य गलत है। जेएसएम में कुछ व्यक्ति गलत हैं, उनको दंडित किया जाना चाहिए, और जेएसएम का तो उद्देश्य बहुत पवित्र है। लेकिन भाई तू वहां पे पहुंचा है, जो वर्धा के अंदर ट्रेनिंग चल रही थी, उसके बाद मैंने तेरा एक भी साथी की या फिर तेरे जनता सरकार मोर्चा की तरफ से एक भी पोस्ट नहीं देखी। भाई सरदार जी वहां पे ठीक गया, हमने भेजा वहां पे, उसके पास कोई जहर नहीं था, इस चीज की नहीं देखी मैंने कोई पोस्ट। अरे तो इनको एक्चुअल में मैं, क्योंकि हम इनको बता के नहीं गए थे। तो फिर भाई मोर्चा ही कहाँ हुआ जब मतलब भाई करते कोई सलाह नहीं करके जाओगा तो फिर ओके। अरे भाई जब समाधान नहीं हो रहा, घर आप गांव में जब पंचायत फैसला करने लगती है, नहीं होता तो कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है ना। जिन कोर्ट तो हमें फर्जी बताओ उनमें बिक जो फिर। अब वो उसी में तो गया था फर्जी में, वह उन्होंने, पुलिस ने नकली बतावा है, कोर्ट ने नकली बतावा है, और अपनी बीवी को आगे करके झूठे इंजाम लगा रहा है। आप जानते हो ना, महिला का आरोप अगर सिद्ध होता तो मेरे को भी वहां 3 महीने तक जमानत ना मिलती। मेरे घर वाले कितने परेशान होते, मेरा फोन बंद होता। शाम का टाइम है और बिल्कुल लाइव वीडियो चलने लग रही है। सच्ची बताइयो, आज इस जनता सरकार मोर्चा के अंदर ऐसे कितने व्यापारी बैठे हो कि हर उसका नाम लेके जनता सरकार मोर्चा का लोगों को आज सामान बेच रहे हो? देखो ये बिल्कुल कड़वा सवाल है, बताना पड़ेगा। मैं बिल्कुल, देखो पहली बात तो ये है कि कोई सामान बेचना, अच्छी चीज बेचना बुरा नहीं होता। आप बेचने को, अच्छी चीज कौन सी अच्छी चीज? तो इसका मतलब मैं तेरे कमाई भी लग जूं फिर कि मैं बेचन जनता सरकार मोर्चा का नाम लेके, उसमें क्या दिक्कत है? अगर क्यों बेचो? मतलब एक क्रांतिकारी आदमी, एक देश के लिए लड़ने वाला आदमी, एक लोगों की समस्या उठाने वाला आदमी क्या घी बेचता फिरेगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको ये समझ में आ रहा है कंपनी एक साइड में है, ये कंपनी आपकी ये कौन सा रजिस्टर्ड है? ये शुद्ध गवालों से जो है हम घी लेते हैं, अच्छी चीजें लोगों तक पहुंचाते हैं। जो व्यक्ति इसी के अंदर आपके साथ रहने वाला, आपके साथ एक थाली के अंदर खाने वाला, 24 घंटे आपके साथ बैठने वाला, इसी घी को ट्रेनिंग के अंदर रुक के मार मार के नकली बता रहा था। अरे भाई जब मैं उसके साथ घूम रहा था तब तो असली था, तब खुद पीसे दे दे के ऑर्डर करके मंगाया था, और जब मैंने उसका विरोध किया तो नकली है। तो यानी वो आपका घी पहले भी कुआता था? मतलब खुद लेता था, ऐसा नहीं कि मैंने कभी उसको प्रचार नहीं किया। ये तो आज मीडिया में बात हो गई, नहीं तो मैंने पिछली बार भी मैं उधर आया हूँ, मीडिया में इंटरव्यू हुआ कई बार। मैंने कभी भी घी बेचने के लिए नहीं, मेरा क्योंकि मेरा वो सर्कल ही अलग है। मैं हेल्थ के प्रोग्राम करता हूँ, मेरे साथ लोग जुड़ते हैं, मेरा घी वहां बिकता है। मैंने तो संगठन में बेचा भी नहीं आज तक इतना। कभी जिसको समझ में आया, 2-4 ने थोड़ा सा प्रचार कर दिया, ले लिया। तो मेरा उद्देश्य संगठन में, लेकिन बेटा क्या है, तो मैंने जो सबसे ज्यादा जो लड़ाई लड़न का आण लग रहा है तो उसे का पीछे पड़ ली हो। सबसे ज्यादा आज तक मैंने सोशल मीडिया के ऊपर इंटरव्यू देखे हैं डॉक्टर देवेंद्र बलारा के, जितनी भी क्रांतिकारी बातें देखी है डॉक्टर देवेंद्र बलारा की, आपका तो कहीं भी नाम भी नहीं आ रहा, आपके कोई संगठन साथी का नाम नहीं आ रहा उसके अंदर कहीं पे। भाई साहब देखो, कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। उनको क्या है, मीडिया का नॉलेज है, फटाफट डाउनलोड करो, ये करो। हमने महाराष्ट्र में, मैं आपको मेरे मोबाइल में दिखा दूंगा, मेरे को डालने डुलने का शौक नहीं है, कुछ नहीं है। महाराष्ट्र में ऐसे थोड़ी यार इतनी बड़ी ताकत खड़ी होगी। हम लोग एक एक जप्ती में 150, 200 इकट्ठे हो जाते थे। एक जप्ती में इतने बंदे इकट्ठे होना, एक गांव में हमारा छोटा सा प्रोग्राम होता था तो 200 कार्यकर्ता आ जाते थे। तो हमने, मैं आपको सारे प्रूफ दे दूंगा। अब जरूरी नहीं है कि एक दिख रहा है एक नेशनल, चलो उसको शौक है दिखने का या वो प्रचार हो रहा है, उसकी स्ट्रेटेजी है। आज पूरे महाराष्ट्र में हमको कौन नहीं जानता, हमारे पूरी हर जगह वर्धा के अंदर जो है इतना हमारा अच्छा नेटवर्क है, सब है, सारे जानते हैं हमको। पुराने साथी बहुत ज्यादा, हमने दिन रात काम किया है जी, मैं आपको प्रूफ दूंगा। तो आर्मी में हमने बड़े बड़े कैंप किए हैं, बहुत सारा हमने इसका स्वदेशी काम किया है। लेकिन मैं बस क्या है कि फेसबुक पे एक्टिव नहीं हूँ, मुझे उसको इतना मतलब शौक नहीं है उन चीजों। मतलब आपने आर्मी के अंदर जो नाम दिया है, आर्मी के अंदर भी आपने यही प्रोग्राम करे लोगों को, यही जो आपने आर्मी जो देश की सेवा करा उनकी भी समझाने का काम करे? हाँ बिल्कुल, वहां पे मेरे लेक्चर हुए, हमने आयुर्वेद समझाया, हमने वहाँ वैक्सीन की बात करी है। तो भाई मैं वही बात कर रहा हूँ ना, मतलब अपने प्रोडक्टों की बढ़ाई की है आपने, ना कि नुक भाई हमें क्रांतिकारी है, हमें भी
अरे भाई मैं क्रांतिकारी हूँ, आपने मेरी गोद में कभी डाला है क्या कुछ? एक तो क्रांतिकारी खुद अपनी कमा करके देश का काम कर रहा था, उस पर भी सवाल उठा रहे हो भाई मेरे। मतलब भाई सामान बेचना। अच्छा इवन बताओ, किसान बैठे थे तो दिल्ली के अंदर बैठे थे, क्या वहां पे किसी को रहा था? सबके घर से ही जा रहा था। यदि आपका जनता सरकार मोर्चा ऐसा होता, किसी पे आप मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लोग अपने आप दान लेके आते, भाई एक नंबर का काम कर रहे हैं, जाओ लड़ो, आगे हम तारा गन्ना खड़े हैं। लेकिन लोग तो आने नहीं लग रहे, फिर भी वो लोग आप तो आपस में लड़ रहे हो। असल में वो चीज हो रही थी, जनता आ रही थी, दे भी रही थी, लेकिन एक व्यक्ति ने जब एक व्यक्ति का कर ला, और वही तो कर रहा है सारा खेल, वही तो सारे कोर टीम को खा गया था पीछे, सारे घर बिठा दिए थे। ये तो परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, राजीव भाई की ऐसी कृपा हुई कि मेरे जैसे को इसने जब मेरे पे लालचन लगाना शुरू किया तो महाराष्ट्र वालों ने इसको भगाया वहां से। जिस बंदे की ट्रेनिंग में 250-300 लोग आते थे, 15 लोग पहुंचे थे वहां, ये भाग गया था वहां से, बीमार होकर के आया। तो इसको पता लगा कि भाई गलत आदमी से इसने वो कर लिया। मैं ये भी नहीं, मेरे को कोई इसमें यार वो नहीं दिखाना, मैं सच में मैं मीडिया में आके भी खुश नहीं था। मुझे इतना अंदर से कष्ट है कि इतना बड़ा हम अभियान लेके चले और आज जेएसएम टूटता हुआ दिख रहा है, तो मुझे ये तकलीफ हो रही है। और एक व्यक्ति वो तोड़े जा रहा है, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा वो, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। मतलब भाई जब काल डॉक्टर देवेंद्र बुला रहा है, यो तरह जेएसएम है तो जनता सरकार मोर्चा तो हमने नाम टेक रखा है, इसने छोड़ा है, अरे नु कह तारला संभाल दिए तो हमें लड़ो, कितने देश की भलाई कर सको फिर? बहुत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आज भी पहला कितनी कर ली इकट्ठे रह गए? अरे भैया बहुत करा है, ऐसा थोड़ी, इतने पूरे देश में संगठन ऐसे थोड़ी। जब बल्हारा महाराष्ट्र में आया था, इसको कौन सा कोई जानते थे क्या? बहुत सारे लोग टीवी में एक दो ने देखा था। फेम वाला रोला चल रहा है, कौन सा फेम वाला? तो मैं को नहीं आया सोशल मीडिया पे, मैं को नहीं बोलिया, आज मेरा पेज को नहीं है, मेरे जनता सरकार मोर्चे का नाम का पेज चला गया। अरे ये कहा मैं बात कह रहा हूँ, आपने ही सवाल किया था कि आप दिखे नहीं, तो मैंने बोला क्योंकि मुझे उस चीज का वो नहीं है, मैं तो अब भी नहीं दिखने, मेरे को कुछ दिखने का शौक ही नहीं है यार। हर एक का अपना नेचर होता है, किसी को मजा आता है दिखने में। तो बल्हारा जो ये काम कर रहा है, व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है, दूसरी बात करता है, वो बात अच्छी है, लेकिन उसकी आड़ में जो बैंक का नाम लेकर के उसने लोगों को साथ जो लूट शुरू की, फिर हिसाब नहीं देना संगठन में, चलो पैसा आ रहा है हिसाब दो। लोगों ने पैसा दिया था, भी हमारा केस लड़ेगा, ये हमारे को इंसाफ दिलाएगा। और ये मतलब मैं रोकना चाहूंगा, मतलब लोग परेशान पहला है, उनको घर पुलिस वाले चक्कर काटने लग रहे हैं, बैंक वाले चक्कर काटने लग रहे हैं, और तो हमें उन पे पीछे लेके हम तारा केस लड़ेंगे। तो भैया कुर्सी तो लड़ाई है, मैंने यही तो कहा है, भी शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। इतना ब्रांडेड बातें करे, मैं 5 लाख लूंगा तो ये, तो यह बात तुम मोर्चम जाके, जनता सरकार मोर्चम जाके नू को आपने शर्म आनी चाहिए, आप लोगों का पीछा खाने लग रहे हैं, यह बात तुम मन है? सारे नहीं खा रहे, मैं फिर बोल रहा हूँ, सब पे मैं नहीं आरोप लगा रहा। जनता सरकार मोर्चा का अंदर लाने वाला, बनाने वाला और उसके गलत सहयोग करने वाला तब सबसे आगे पाया कर दे, एक थाली में खाया कर दे, एक गाड़ी में बैठ के जाया कर दे। यार मेरी बात सुनो, मैं आपसे भरोसा किया, आपने कहा आजा भाई आजा भाई, मैंने कहा आजा भाई आजा भाई। मैं सोचा भी आप अच्छा हूँ, या आपने सोचा मैं अच्छा हूँ। अब हम में तो कोई गलत काम कर जाए तो बाद में भी आजा भाई करेंगे क्या? जब आप नहीं करेंगे ना, तो फिर सीधी सी बात है, जो भ्रष्ट और करप्ट हो चुका है वो नहीं सुन रहा है, तो फिर हम आज भी आजा भाई करके तो यार मैं अजीब बात करने लग रहा है तू सरदार जी, वही बात कर रहा है। मतलब एक इंसान जो सरकार मोर्चे के अंदर जुड़ जाता रगल्ला है, 21 सदस्य तो हमें उसके हो, और तो हमने उन्होंने कह दिया भाई वो मारा बोला मोर्चे में कौन ही, ठीक है आपने कह दिया बात। भैया मोर्चे में से वो खुद ही वो कर गया है अपने आप को, भाई मेरे को, मैं नीडर जेएसएम से काम करूंगा, फिर बीच में जेएसएम का नाम भी ले लेता है, क्योंकि उसको क्या है, इमेज है ना जेएसएम की, इमेज भी खानी है, माल भी खाना है, तो वो ये गेम खेल रहा है। लेकिन उस टाइम पर कुर्सी पर तू बिठा रखा था, पकड़ रखा था, तेरी बाजू पकड़े एक जना खड़ा था, पीछे साफ साफ नु लिख रखा था जनता सरकार मोर्चा। वही तो बात है, या तो लोगों ने बता दे तू है कि छुपावे क्यों है? जय तेरे तू जनता सरकार मोर्चा का नहीं है तो फिर भैया नाम ना लिख। अगर तू जनता सरकार मोर्चा का है तो आकर के कोर टीम में बैठ करके जो डिसीजन लेते हैं, कोई तेरे को काम से रोकने नहीं वाला। तेरी जो लूट है, तेरी जो बदमाशी है, उसके खिलाफ है, तू माफी मांग ले। तू पैरों में गिड़गिड़ाएगा हमारी टीम के आगे, साथियों की माफ, इतने बड़े दिल है भैया जेएसएम वालों के, वो माफ कर सकते हैं, लेकिन ये फोन पे माफिया मांगा है, पर्सनल माफिया मांगा है, तो ये तो दोगला चरित्र हो गया ना कि तू किसी की इंसल्ट। अब जैसे इसने पूरे देश में फैला दिया, जहर मिलाया, जहर मिलाया होता, महिला की इज्जत के साथ खेला होता, मैं आपके साथ बैठा होता, पुलिस कुटाई। दूसरे डॉक्टर साहब नु भी करने लग रहे हैं, आपने माफी मांगी है, आपने पैर पकड़े थोड़े। अरे भैया ये तो जेल गया ही नहीं है, झूठ बोल रहा है, पैर पकड़े माफी मांगे। और ये तो इसने तब बोला जब इसको, पहले तो रात भर खुश था ये, भाई पुलिस में दे दिए, पुलिस में दे दिए, पूरे देश भर में प्रचार चल रहा था, आया जहर मिलाया फलाना, पूरी मारा विरोध हो रहा था। जैसे ही सुबह हम बाहर आए, हमने फोटो फोटो डाली और पूरे देश में फैलने लगा, भाई ये तो बाहर घूम रहे हैं, तू तो झूठा प्रचार कर रहा है। फिर उसने वीडियो बनाई कि रात भर माफी मांगी,
इस टाइप से दिखाने की कोशिश की भी, इन्होंने माफी मांगी तो मैंने छोड़ दिया, और छोड़ दिया तो फिर हमारे पे तो FIR भी है। लेकिन जो इन्होंने संगीन इंजाम लगाने की कोशिश की थी, परमात्मा ने, राजीव भाई के विचारों ने हमको बचा लिया इस दुष्ट से। लेकिन आप महाराष्ट्र के अंदर वहां पहुंचते क्यों थे? मतलब कौन सा सवाल रह गया था भाई जो मन में नहीं पूरा है? यार यहाँ की टीम से हमने गुहार लगा लगा के हम थक गए थे भाई, हमारा मतलब जनता सरकार मोर्चा तेरी कौन मानी? अरे उनकी तो ये बात सुनता नहीं खुद है, लग ये रहा है। सुनता नहीं है, ये तो सारे राजी थे। इन्होंने कहा हिसाब दे दे, ना तो हिसाब देने में बैठा है ना कुछ करा है वो, मतलब घूम। यानी बैंक अकाउंट इसे का खुला रखा था हमने, तो ये बात बैंक अकाउंट तो पहले 2-3 खातों में लिए, वीर सिंह के खाते में लिए, गौरव के खाते में लिए, फिर एक कोई एक संगठन था कोई, तो उसका मेरे को नाम ध्यान नहीं है। पैसे किस चीज के लिया कर देता मैं ये? तब मैंने कहने लग रहा हूँ, मैं तो यही तो रो रहा हूँ, कौन ही लेना, मैंने नहीं अरे मांगे। तो खुद बोल रहा है कि अकाउंट दिया करते हम जनता सरकार मोर्चा, लेकिन ये देवे थे, इनको तो हम मना करते थे भाई पीछे ना लो आवेदन के, मत लो आवेदन के। बोले देश का काम कैसे करेंगे, देश का काम मतलब कि आपको ये डाउट था कि जनता आपको देश के काम के लिए नहीं देगी। अरे भैया तुम चाणक्य जैसा चरित्र पैदा करो, तो महिलाएं अपनी गहने तक। अब मैं आपको बताऊं, मेरे पे जब इसने केस डाला ना, तो मेरे को एक माता का फोन आया, वो माता ने मेरे को बोला, आनंद तेरे को बचा, तू इस दुष्ट का चेहरा सामने ला रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, अगर तेरे पे इसने कोई गलत केस करते हैं तो अगर तेरे को निकालने के लिए, बचाने के लिए, वकील के खर्चे के लिए मेरे को अपने गहने भी बेचने पड़े ना, मैं वो गहने भी बेच दूंगी। यार मेरे जैसे व्यक्ति को ऐसी बात कह करके कोई सहयोग कर सकता है? और इसको, इनको तो पता नहीं, माल ज्यादा खाना था एक्चुअल में, थोड़े में पेट भर नहीं रहा था। तो आवेदनों में क्या है? अच्छा, तो ये आरोप किस पे लगाने लग रहा है? अक भाई ये जो खाता नंबर दिया करते, जो आवेदन वाला सिस्टम चलाया है, ये किसने चलाया था? ये बुलारा नहीं चलाया, अकेले बुला रहे? अकेले पहले मतलब और साथियों ने मिलकर बातचीत की, तो उन्होंने कहा भैया तेरे को तो उस टाइम पर तने नू बेरा था भाई, ये जनता सरकार मोर्चा में ये चीज गलत होने लग रही है, तो उस तो बाहर क्यों नहीं निकले फिर उसी टाइम पर? अरे मैं तो तब से बोले जा रहा हूँ, सुनता कोई नहीं ना। मैं कहा आज सुधरेंगे, कल सुधरेंगे। सदस्य खड़ा हुआ है फिर तेरी कोई सुनता अरे भैया सदस्य मैं तो गलत है, मतलब 17-18 लोग जो 21 लोग हैं वो तेरी सुनते नहीं, तो तू गलत है फिर। मैं उस टीम का हिस्सा नहीं। देखो ऐसा होता है, हर आदमी की वैल्यू होती है, कीमत होती है। अब मैं कोर टीम, मैं शुरू से JSM में नहीं जुड़ा था, ये लोग JSM शुरू हो गया था, मैं बाद में आया, फिर मैंने हरियाणा में काम यानी किया। मतलब है जनता सरकार मोर्चा से तेरा कुछ लेना देना नहीं है? अरे अब पहले नहीं था, फिर मैं जुड़ गया, तो अब तो फिर लेना जुड़ देना गया। हो गया। फिर जुड़ गया, मतलब अब मेरी डॉक्टर साहब बात है तो जुड़ गया इसमें? अरे जो डॉक्टर चाहे पीछे नहीं, डॉक्टर के होते होते ही या जुड़ा फिर था। तेरा घी आया जब जुड़ा तू? अरे भाई क्या घी मेरा पता नहीं कब से चल रहा है, घी कब से चल रहा है? ठीक है, ये कोई JSM। प्रचार तो उसी टाइम होने लग गया था फिर इसमें। अरे भैया मैं आपको कैंपों की फोटो दिखाऊंगा ना, तो कहोगे यार तू करा टाइम खराब करने लग रहा है। 5-5 हजार लोग मेरे कैंपों में आए हैं, अच्छा, 2-2 हजार। मैं आयुर्वेद पे, योग का, प्राणायाम का मैं लेक्चर देता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ, हेल्थ पे लेक्चर देता हूँ, लोगों को मैं प्रोडक्ट बनाने की ट्रेनिंग देता हूँ, भाई गाँव में बनाओ, गाँव, क्योंकि राजीव भाई ने कहा है कि स्वदेशी अपनाओ, तो साबुन बनाना, क्रीम बनाना, शैम्पू बनाना, ये सब मैं सिखाता हूँ। तो मेरे तो ये कैंपों के लिए मेरे पास बहुत बड़ा नेटवर्क है। मैं तो जुड़ा भी JSM से, कोई मैं तो JSM से जुड़ा था कि बहुत समय के बाद एक आंदोलन खड़ा हो रहा है, राजीव भाई के जाने के बाद एक ताकत नहीं बन पाई, सब लोगों ने अब इकट्ठा होकर के ताकत बनाने की वो किया, कोरोना की वजह से हुआ जो भी, तो मेरे को भी अपना सामर्थ्य, अपनी ताकत देनी चाहिए। तो मैं एक सच्चे ईमानदारी से इसके अंदर मैं लग गया। अच्छा, तो अब लोग डूबने लग रहे थे, किसान मजदूर डूबने लग रहे थे, ये जनता सरकार मोर्चा का मंदोकड़िया पोस्टर कौन छुड़िया, मंदोकड़िया नुए कौन छुड़िया, जनता सरकार मोर्चा वाले आदमी अड़ा रहे हैं। फिर वहां पे जो इनको, अब क्या मैं बोलूं, बोलना पड़ेगा जी सरदार जी। देखो आप लोग को जनता की भलाई का तरह मैं गाड़ लग रहे हैं, जनता का पैसा हम भलाई का खातिर खान लग रहे हैं, लेकिन जनता जब मुसीबत में, जनता का गलत हम खड़े को नहीं। फिर अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं खुद गया था, कड़े गया था, बताओ। मैं इधर जो हमारे एरिया का पीछे है, मुनक का एरिया है, पातड़ा का एरिया है, अच्छा, इधर मैं कितनी खुद मदद कराई लोगों की, कितने दिन ऑर्डर रहे? शारीरिक हम कर सकते थे, मैं 10-15 दिन में रहा हूँ वहाँ। लेकिन क्या है कि जनता सरकार मोर्चा का पोस्टर लगा था आपने? नहीं, पोस्ट देखो पता क्या है जी, हर ये ना पोस्टर लगाना, ये करना, ये देखो जिसके अंदर तक सेवा हो ना, हम रोज स्कूलों में लंगर भी ला देवा, हम कई बार हमने बहुत कुछ किया, दाने भी दिए हैं लोगों को, परमात्मा ने जब जब जो सामर्थ्य दिया। अब भी JSM के कई साथी जनरल ट्रेन में डब्बे में आते थे ना, मैं बोलता है तुम थक जाओगे, मैंने फ्लाइटों की टिकटें दी है, गौरव को मैंने फ्लाइट की टिकट बुक करा के दी है, मैंने वीर सिंह को फ्लाइट की टिकट बुक करा के दी है, मैंने वो सोनी को फ्लाइट की टिकट करा के दी है, 4 लोगों की इसमें, भाई तुम जर्नल में मत जाओ। मुझे तो चिंता थी, और आज वो इतनी अंधभक्ति में वो हो रहे हैं, वो मेरे वो बन गए हैं। मतलब इनके जिनके नाम लेने लग रहा है, तू कितनी कितनी सीनों पे गोली लग रही है, देश की सेवा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए। क्या मतलब, समझा नहीं सवाल। मतलब जो जिनके तुम नाम लेने लग रहे हो आप, अकबर मैंने इतना विश्वास था भाई ये लोगों की रक्षा करेंगे आगे आगे ना, इसके मेडल मिल रहे हैं, कड़ा कड़ा उनका चोट लग रही है, कड़ा कड़ा उनका नुकसान हुआ है, कड़ा में आगे दिखे मैंने तो आज लग कोई तरह ना पैसा नाम में नहीं छड़ा जो आप नाम बताने लग रहे हो।
नहीं वो आप ऐसे तो नाम बहुत सारे हैं, आप नहीं जानते होंगे, लेकिन जो 19 नवंबर की रैली हुई है इतनी बड़ी, और फिर बड़े बड़े प्रोग्राम हुए हैं, उसमें सब लोगों ने मिल करके अच्छा, ये जिन लोगों के नाम लेने लग रहे हैं उन दिनों तो देख कितनी माया के आंसू पहुंचना काम करे है, कितने घर बर्बाद होने तक बचाए हैं। घर तो मैं तो चिल्लाया हूँ क्योंकि आवेदन के पैसे ले लेते थे, 15-15 20-20 दिन आवेदन। यहाँ भाई असली सच्चाई रहे, बिल्कुल भाई लागुआ बोलता कड़ुआ था हमने, लेकिन यह असली सच्चाई है भाई। जो रुक के मारिया करते अगतारे लो ना, मैं बचाओगे, गाड़ी कटा लो, ट्रैक्टर कटा लो, मोटरसाइकिल कटा लो, तो ठंडी नहीं पड़नी भाई। आज सरदार जी मेरे साथ में बैठा है, जनता सरकार मोर्चा का सदस्य है यो भी, यो बताने लग रहा भाई अब इतने का नाम पर हमने रुपये खाए और कुछ नहीं कराया। सच्चाई है नहीं? अरे भाई मैंने नहीं खाए, लेकिन आपका मोर्चा तो आपका ही था। मोर्चा में उन्होंने बोला भी देश का काम करेंगे, बोल रहे हो उन्होंने, अरे टीम तो आपकी थी, वो अरे काम करने वाले आप थे, आपको पता था इस चीज का। मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ, मेरे को तो कहते थे भी आवेदन के जितने भी आते हैं आप भेज दो और उसका काम हम करेंगे। मैंने भरोसा किया, जो भी आवेदन आते रहे मैं बोला गौरव से बात कर लो, वीर सिंह से कर लो, इन्होंने बिल्कुल भाई। यो भाई नु मतलब मैं बताऊं भाई तुमने सीधा सीधा यो भाई नु का मैं बीच में एक दलाल बना लिया था, मेरे तो आवेदन आऊंगे और मैं तार तो भेज दारूंगा, वो पीछे फिर सेटलमेंट कर दे रहे थे मैं। अरे भाई फिर आप अनावश्यक ब्लेम लगाए जा रहे हो। आपका मुंह तो आप खुद करने लग रहे हो सरदार जी। अब बात है भाई मेरे तो आवेदन अच्छा, आवेदन लगाने का मतलब क्या दलाल ही हो सकता है, कोई अच्छा काम नहीं कर सकता? तो मेरी बात सुनो, मैं आज गरीब हूँ, मेरे घर खाना दाने को नहीं है, और तुमने नु को जो मेरा घर बनवा दो, तब मेरे नु को पहला भाई 2000 रुपये पर्ची कटवा, मतलब ये आदमी एक इंसान पे लेना ठीक है। ये विरोध इतना जो मैं आ रहा हूँ सामने, यही तो आ रहा हूँ कि ये गलत है, गलत मैं सरदार जी यही पूछ रहा हूँ ना, तू अकेला क्यों आ रहा और जनता सरकार मोर्चा कर रहे? अरे उन्होंने आवाज उठाई है, पंचायतें हुई हैं, लेकिन सुनता नहीं है। सही है ना, जनता सरकार मोर्चा जो अंदर लग रहा था तारा, तो ओड़ा कौन पहुंचा फिर जनता सरकार मोर्चा? कहाँ पे? ओड़ा कौन पहुंचा? वर्धा के अंदर। वर्धा में अकेला जा रहे, ओड़ा भी अकेला, तेरे पास जहर के रोप लागने लग रहे हैं। जनता सरकार मोर्चा इधर तो कोई पोस्ट नहीं आई, दूसरी देखने न मिली। अब भाई एक बात बताऊं मैं आपको, कोई भी व्यक्ति सच्चाई को छुपाने में उसके 2-3 कारण होते हैं। या तो वो मजबूर है, उसके पास सामर्थ्य नहीं है, या वो लालची है, स्वार्थी है, ठीक है, या फिर वो न देख के कोई बात मोर्चा सुनने लग रही है। यार कोई भी है, कोई भी आदमी सच देखो, अभी रोज पुलिस लूटती है या कोई लूटता है, बेचारा वो हो रहा है, हर कोई आवाज हमें भी लग रही है। अरे भाई मेरे ठीक है, मान लिया, ये माफी मांग ली, मैंने नहीं लूटा है, जो लूट रहे इसलिए मैं आवाज उठा रहा हूँ। आप थमे थमे कह करके आप मेरे को उनके बीच में ना उड़ो। मैं तो मेरा परिवार में है, जो कोई गलत करेगा तो गलत कहूंगा भाई अमित तेरे परिवार ने वो काम गलत कराया है, क्यों को नहीं गया? स्वीकार करता हूँ, बस आप खुश, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप कह रहे हो ना दूसरे लोग सामने क्यों नहीं आ रहे, 2-3 चीजें होती हैं, या तो वो मजबूर है, आ नहीं सकते, या उनके पास मतलब कि मैंने अभी क्या बात बोली थी, बात ही खाता अकाउंट नंबर नहीं होगा। नहीं मतलब 2-3 तरीके, या तो आदमी मजबूर होता है, या उसका हिस्सेदार होता है उसकी दलाली का, उसके हिस्से का, या डरपोक होता है, डरता है अभी मैं इसके खिलाफ हूँ। जैसे अभी उसने धमकी दी है खुली, शिशुपाल कह के, किसको दी है के नहीं भाई, अब 100 गालियां हो चुकी हैं, अब गर्दन कटेगी, इस तरीके की धमकी दे चुका है। और पहले भी इसने पंचायत में बैठे बैठे मेरे को इशारा नू किया था, तेरी वजह से होया, तेरे को नू करूंगा, ये करूंगा। तो कहने का मतलब है कि अब देखो हर कोई मरण नू तैयार है, देश की बात तो सारे करें, ये भी मरने की आ जाए ना मिनट में, वैक्सीन की बात है, जब पुलिस डंडे लेके आ जाए, हर कोई नहीं लड़ता। लेकिन डॉक्टर देवेंद्र बुला रहा तारा प्रोग्राम में कितना का है, तो उसका प्रोग्राम ने खराब करने का तेरे वर्धा भी गया क्यों? वो आया नहीं था महाराष्ट्र में, हमारा प्रोग्राम ही तो था। अच्छा। ये हमारा तुम्हारा आया कहाँ से? और जनता सरकार मोर्चा का ही भलाई करने लग रहा था, बड़ा अलग हो गया करने लग रहा है, बस फर्क इतना था। क्या? जनता सरकार मोर्चा का ही सदस्य था, जनता सरकार मोर्चा का ही प्रचार होने लग रहा था, थोड़ा लोगों ने समझाने लग रहा था, सिखाने लग रहा था, लेकिन तोड़ बीच में एंट्री। अरे भैया मैं कोई विरोध करने नहीं गया था, मैं सिर्फ अपना हमारा पैसा दे दो, तारे बस का नहीं है लोन माफ कराना, तो जनता का पैसा वापस करो, बस मैं तो ये बात कहने गया था। अच्छा, मतलब ये बात तो रिकॉर्डिंग में करने लग रहे हैं, जिनके पैसे ले रखे हैं लोन माफ नहीं होगा, उनके रुपये चुकावांगे उल्टे। मैं मांग रहा हूँ जिनने लिए हैं, मैं कैसे बोलूं, मैं खुद ही मांग रहा हूँ कि देंदा को नहीं हुआ, ना हिसाब देगा ना कुछ। सारे लोग इकट्ठे हो गए तो राजे अत्रगल नु हम अत्रगल चलेंगे मारे पीछे। तो मैं तो कह रहा हूँ भैया, सारे भारत के वासी 6280020065 62 265 मेरा नंबर है। एक दुष्टता पे निकला है, उसने अपने मजे करने के लिए पैसे किधर फूक दिए हमारे को पता नहीं, क्योंकि हिसाब देता नहीं है। जिसको पैसे वापस चाहिए अपना वो करना चाहते हो आप मेरे से जुड़ो, हम जाएंगे फिर इसको, जिस कोर्ट में कचहरी में गालियां देवे ना ये, उसी में अपनी बीवी को लेके चला गया ना, अब हम उसी कोर्ट कचहरी में जाएंगे जिस वीर सिंह के खाते में गए हैं, जिसके भी खाते में गए हैं, जवाब दो हमारे को। बिल्कुल भाई, सरदार जी ने कहा जनता सरकार मोर्चे का मैं 1 रुपया कौन में दे रहा हो या डिस्पोजल में गाल रहा हो भाई, वो सारे कटवाना काम करेगा सरदार जी, आप अल्लाह अगर हो गए। हाँ बिल्कुल आगे रहूंगा। अच्छा बिल्कुल, मैं तो तब से चिल्ला रहा हूँ।
ये नहीं भागता फिरेगा, फिर हम किसी प्रोग्राम में जाएंगे, फिर ये रोएगा, फिर जहर मिलेंगे, फिर लोग मर चुके हैं उधर 500 लोग आपको पता नहीं मर चुके हैं जहर खा के। ये रहा वो जहर, अलसी के दाने हैं, ये मैंने वो पुलिस वालों को खवाया, वह भी नहीं मरा। मेरा नहीं एंटी के कमेंट कोई जहर कुछ खा रखा होगा उन्होंने, सारे हमारे साथियों ने खा के दिखा दिए, महाराष्ट्र में खा के दिखा दिए। ये देख ले भाई लाइव सरदार जी जहर खाने वाले जहर के वो। हाँ जहर ही तो है और क्या है। अच्छा यही था वो जहर जो सिद्ध पूरा मतलब हम जेल में बैठे पुष्टि हुई क्या उसमें? एफआईआर की कॉपी में पुष्टि हुई? एफआईआर हुई नहीं ना, जब होएगा तो ही जहर लिखेंगे, झूठ बोलने नहीं है उसको, तो टीआरपी बढ़ाने थे ना, टीआरपी खत्म हो गए उसके। अच्छा जो बंदा 500 यार 10 मैंने बोला ना, जिसके प्रोग्राम में 10 हजार लोग आ जा कर दे, ये 500 बुलाने में उसकी गिग्गी निकल गई। टिकटों तक बुक कराई, बुला आजो ईब नहीं आ सकते तो 30 को तो आ जाओ, 30 को तो आ दो। और 3-4 बार तो इसका वहां भी तंबू उखड़ गया। अच्छा इसका तंबू उखड़ा तभी तो भलभला गया मेरे ऊपर ये कि ये आनंद कोनी इसका तो यूं करूंगा या को नहीं करने देता। तो भैया लूट मैं नहीं करने दूंगा। मेरे को मेरे बड़े भाई ने पहले भी इसने मेरी अपमान किया था वहां पे कि आनंद ने नाश कर दिया, तो मैं भाई की आज्ञा का पूरा पालन करूंगा। इसका तो नाश होना ही है क्योंकि ये दुष्ट हो चुका है। और फिर इसने ही एक और आज्ञा करी है कि भाई 100 गालियां पूरी हो गई हैं, शिशुपाल फलान जो भी किया है, तो मैं भैया मैं गाली नहीं दूंगा। बिल्कुल भाई, नाश तो उसका होगा जो लोगों ने लुटने लग रहा है, चाहे उसमें सरदार जी हो या कोई और हो। भाई मैं ना डॉक्टर देवेंद्र बुलारा का पक्ष लेने लग रहा हूँ, ना मैं सरदार जी मेरे द्वारा बैठा है इसका पक्ष लेने लग रहा हूँ। मैं हूँ भाई बिल्कुल निष्पक्ष। मैंने जो चीजों का पता था मैंने सवाल पूछने का काम कराया सरदार जी ने। बेशक किसी ने बुरे लागो या अच्छे लागो, बाकी कमेंट करके आपने जरूर बताना भाई क्या इन बातों में सच्चाई है या झूठ है, या जनता सरकार मोर्चा कोई फ्रॉड कर रहा है या फिर लोगों की वाकई भाई मदद करने लग रहा है।